जो अपनी मूंछों को कुछ इस तरह ताव दिया करता था, बोले तो कोई राउडी हो। इस छोकरे का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे आज के समय में आतंक का दूसरा नाम भी कहा जाता है, बोले तो हार्डकोर क्रिमिनल। भाइयों, इस लौंडे को एनकाउंटर में खल्लास करने की कई बार कोशिश हो चुकी है और इसके वजूद को खत्म करने के लिए देश के 5 राज्यों में कई बड़े बड़े सिंडिकेट मौके की ताक में बैठे हैं। मगर जब उसे राजस्थान की जेल भेज दिया गया तो उसने 5 सालों में इतने अपराध कर डाले कि आज वह भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जो अपराध की दुनिया में साल 2017 में एंट्री कर लेता है और वो लौंडा आज की तारीख में इतने आगे बढ़ चुका है कि उसकी गैंग में तकरीबन 900 से ज्यादा शार्प शूटर शामिल हैं। वो भारत का सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चलाता है। उसके बारे में सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि उसका बापू पुलिस वाला था, वह रिश्वतखोर था जिसका असर उसके बेटे पर हुआ। भाइयों, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको जिंदा जला दिया गया, इसलिए वह जुर्म की दुनिया में एंट्री कर लेता है। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया सच बोल रहा है या झूठ? क्योंकि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इस तरह की खबरें चलाते रहते हैं और शायद आपको भी यह सच लगता होगा। लेकिन भाई लोग, ये सब झूठ और बकवास है। इसका सबूत मैं आज आपको दूंगा। भाई लोग, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी कॉलेज लाइफ, कितने मर्डर किए, कितने लफड़े किए, किस किस को उसने मारा, उसके साथ कौन कौन जुड़ा है, उसकी दुश्मनी किसके साथ है, क्या उसका बापू वाकई में पुलिस वाला था, क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया, और क्या लॉरेंस वाकई में इतना बड़ा गैंगस्टर है और उसका मकसद क्या था। ये सारे सवालों का जवाब आज अपन इस वीडियो में देगा। तो भाई लोग, अंत तक बने रहिए, बहुत ही ड्राफ्टिक वीडियो है और अपन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाइयों, 12 फरवरी 1992 फजिल्का के पंजाब में इसका जन्म हुआ। तो भाइयों, अब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का परिवार जिस गांव में रहता था, वह गांव अमरोहा तहसील से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। वह गांव दोरावली है। इस गांव में एक आलीशान कोठी है और उस कोठी में रहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के माँ बाप। गांव के लोग ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही संपन्न और अमीर खानदान का लौंडा है, जिसका बापू जमींदार है और उसके पूर्वजों की सैकड़ों एकड़ में जमीन फैली हुई है। उसके बापू लखविंदर बिश्नोई के पास ही 100 एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद है। भाई लोग, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता वार्षिक पट्टे पर ये जमीन देते हैं और उससे खूब पैसा छाप रहे हैं। लॉरेंस के परिवार के सदस्य न्यायाधीश और पुलिस की सेवा कर चुके हैं, मगर उसके पिता कभी पुलिस में नहीं थे। वे बचपन से ही खेत संभाला करते थे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई की मां सुनीता, जो सरपंच का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। गांव के लोग कहते हैं कि लॉरेंस और अनमोल अमरोहा के एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उनका ये भी कहना था कि ये दोनों छोकरे कोई भी गलत ऐप में नहीं थे, जैसे कि शराब, सिगरेट, दारू, बोले तो एकदम क्लियर लौंडे थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद लॉरेंस 2009 में चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जहां शुरू से ही उसने सोपू यूनियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। भाई लोग, आपको बता दें, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में लॉरेंस बिश्नोई फेल हो गया था क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मन छात्र राजनीति में लग चुका था। साल 2010 में लॉरेंस बिश्नोई सोपू का अध्यक्ष बन गया और यहीं से उसके लफड़े शुरू हो चुके थे। पार्टी को जिताने के चक्कर में उसने कई बार मारपीट, लड़ाई झगड़े भी किए, जिसके कारण उसे कई बार जेल जाना पड़ा। भाई लोग, चंडीगढ़ पुलिस इसके कारनामों से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने लॉरेंस को डीएवी यूनिवर्सिटी में हथकड़ी लगा के पूरे कैंपस में घुमाया कि आगे से कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जेल जाता है। उसकी सेटिंग रॉकी फाजिल्का से होती है, जो खुद एक बड़ा गैंगस्टर है। ऐसी छोटी मोटी ताकत ने लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल माइंड को हवा दे दी। धीरे धीरे लॉरेंस जमीन कब्जा जैसे धंधे में उतर चुका था। फिर भी लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़ा रहा, लेकिन अभी तक उसने गैंगस्टर वाला कोई भी बड़ा कांड नहीं किया था। फिर 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस पर चंडीगढ़ में हत्या की कोशिश और गैंग वॉर का मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो जेल चला जाता है। लेकिन भाई लोग, कहानी तो यहाँ शुरू होने वाली थी। द बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ इंडिया लॉरेंस बिश्नोई की। कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। इस छात्र चुनाव के दौरान अगस्त 2014 को संदीप उर्फ पेट्रोल और अमनदीप उर्फ सोनू को डिब्बी बस स्टैंड पर ठोक दिया जाता है। मरने वाला अमनदीप उर्फ सोनू लॉरेंस बिश्नोई का कजिन था, वह उसके मामा का लड़का था। लॉरेंस बिश्नोई को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली।
फिर 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खड़गपुर पुलिस जब उसे पंजाब ले जा रही थी, तब बीच रास्ते में पुलिस को चूना लगाकर लॉरेंस बिश्नोई फरार हो जाता है। फरार होने के बाद रॉकी फाजिल्का ने उसकी मदद की। वह अपने भाई की मौत का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसी वक्त 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे फिर से दबोच लिया। अब उसने जेल में रहकर राजस्थान में अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। राजस्थान में उसके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो चुकी थी। उसे राजस्थान के अजमेर जेल ले जाया गया, मगर राजस्थान की जेल लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्राइम का डब बन चुकी थी। लॉरेंस ने जेल में रहकर सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और उसकी मदद से उसने अपनी गैंग में बड़े बड़े शार्प शूटर शामिल कर लिए और इसी के साथ एक टोली बन गई, जो आगे जाके एक बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट बन चुका था, जिसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। 27 अगस्त 2017 को सीकर के पूर्व सरपंच रवि सरदारा को मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर काली राजपूत ने ठोक डाला। उसके बाद 17 सितंबर 2017 में बीच बाजार में लॉरेंस के गुर्गे ने जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी को गोलियों से छलनी कर दिया। फिर जब लॉरेंस जोधपुर जेल में बंद था, तब उसने मीडिया के सामने सलमान को ठोकने की धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई मीडिया हेडलाइंस में छा चुका था। बोले तो राजस्थान की जेलें लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक सेफ हाउस बन चुकी थी। उसने राजस्थान में रंगदारी, फिरौती, जमीन कब्जा, प्रोटेक्शन मनी का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम को रोकना बहुत ही जरूरी था, मगर पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सिस्टम में बैठे कुछ गद्दार अफसर इन गैंगस्टर के चंद रुपयों के लिए साथ दे रहे थे। तो भाइयों, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कैसे प्लान हुआ, कैसे राजू टेट, सुखदेव गोगामेडी को ठोका गया, कैसे ये गैंग पंजाब, राजस्थान के अलावा पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट बना, कैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल में लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य फैला। भाई लोग, ये तो बस लॉरेंस बिश्नोई के साम्राज्य का ट्रेलर था, मगर जो बड़े बड़े कांड उसने किए हैं और बड़े बड़े लोगों को ऊपर का रास्ता दिखाया है, उसकी पूरी प्लानिंग कैसे और कहाँ हुई और कैसे उसने पूरे उत्तर भारत में अपना क्राइम सिंडिकेट फैलाया और कैसे अब वो इंटरनेशनल लेवल तक ऑपरेट कर रहा है, ये सब जानने के लिए इसका दूसरा एपिसोड जरूर देखें। भाइयों, आपके लिए एक रापचिक जानकारी है, लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी गर्लफ्रेंड की कहानी झूठी है। भाइयों, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। भाई लोग, अभी नया हूँ इसलिए माफ़ करना कोई गलती हो गई हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय भी बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।